अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 14 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव, मरने के बाद क्या होता है ना। कल तो खूब बातें हुई, गुरुदेव की बातें पढ़े हम लोग, है ना। स्वप्न में उनको पता नहीं चला कि यह स्वप्न है ना। सोच लिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कल की बातों को याद करते हुए। हमारा सूक्ष्म शरीर उड़ता रहा पर स्थूल शरीर चारपाई पर पड़ा रहा। हमारा सूक्ष्म शरीर चिल्लाया पर यह स्थूल चुप था। हमारा सूक्ष्म शरीर दौड़ा पर यह स्थूल शरीर पड़ा हुआ सो रहा था। अतः यह नियम मालूम होता है कि आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेती है ना। यहाँ तक कल की बातें हो गई। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि जब आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेती है। स्पेशल है ना। आगे पढ़ते हैं। सूक्ष्म शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और रूप रंग स्थूल ही के समान हुआ करता है। फिर इसी स्थूल के अनुसार दूसरे जन्म में भी स्थूल शरीर मिलता है। साधन और ज्ञान से इसमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे परिवर्तन भी होता रहता है। इस जन्म के योग साधन और आत्मज्ञान से यदि आपने अपने मन, बुद्धि और ज्ञान को उन्नत कर लिया है और शरीर को सुधार लिया है तो वैसा ही सुधारा हुआ शरीर और वैसा ही उन्नत मन, बुद्धि और ज्ञान आपको मरने के बाद भी मिलेगा और दूसरा जन्म लेने पर भी वैसा ही सब कुछ रहेगा। मतलब यह है कि यह एक जन्म का किया हुआ साधन और उपार्जन किया हुआ ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि साधन करने और ज्ञान की मनन करने से मनुष्य सर्वदा उन्नति करता हुआ चला जाता है ना। बहुत सुंदर बात देखिए। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि जैसा हमारा सूक्ष्म शरीर है वैसा स्थूल शरीर हो जाता है। फिर जब सूक्ष्म शरीर में चलते हैं फिर दूसरे जन्म में स्थूल शरीर मिलता है, वह भी वैसा ही रहता है। हाँ, साधन करने पर ज्ञान से उन्नति करते हुए हम लोग के शरीर में भी परिवर्तन होता है। उन्नति के शिखर पर स्वस्थ और निरोग, स्वस्थ सुंदर शरीर, जैसे जैसे आपकी उन्नति होती जाएगी शरीर भी स्वस्थ निरोग सुंदर होता जाएगा, है ना, हर जन्म में। इसलिए देखिए योग साधन की महिमा कितनी बड़ी है। इस जन्म में जो साधन हम लोग ध्यान तपस्या कर रहे हैं, हम लोग का सूक्ष्म शरीर भी वैसा ही हो रहा है ना। और फिर जब स्थूल धरेंगे तो वैसा ही होगा, है ना। साधन की महिमा समझ लीजिए, कितनी महिमा की चीज़ सद्गुरु बता के चले गए। तो जो नित्य जिन योगाभ्यास करेंगे तो चिंताओं से मुक्त रहेंगे, क्योंकि वह जो शरीर होगा आपके अनुरूप होगा, है ना। इसी तरह की चर्चा चल रही थी तो एक मुनि जी हमारे पास लिखे थे, लिख के भेजे थे, है ना। आप जब जन्म लेंगी, है ना, तो आपका शरीर कैसा रहेगा। हमने कहा कि बहुत सूक्ष्म, है ना। क्योंकि यदि हम इस वृद्धावस्था में मरेंगे तो क्या वृद्धावस्था की तरह ही दिखेंगे क्या, है ना। तो बहुत सूक्ष्म मनोमय होके नया जन्म लेंगे जब, तो फिर नए बनेंगे ना, फिर है कि नहीं। तो ये तो सद्गुरु बतला रहे हैं, आपकी इच्छानुसार नित्य योगाभ्यास कीजिए, नित्य मंत्र का जाप कीजिए और नित्य स्वस्थ और निरोग रहिए। और आप जब जन्म लेंगे तो आपके मनोनुकूल सुंदर शरीर प्राप्त होगा। आपकी इच्छाओं से शरीर का निर्माण होता है और माँ बाप के उत्तम कोटि के निर्माण के लिए आप वही जगह चुनेंगे जहाँ आपका शरीर स्वस्थ और सुंदर और निरोग रहेगा, है ना। ये तो आपकी अज्ञात शक्ति में अनंत बल है, अनंत शक्ति है।
इसलिए चिंताओं से मुक्त रहिए। योगाभ्यास करते समय नित्य ध्यान लगाइए। आपका शरीर स्वस्थ, निरोग और निर्मल निरामय है, तो यह शरीर जो है स्थूल है। और आप जब ध्यान लगाते हैं तो मनोमय शरीर शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय हो जाता है, और उसी का प्रभाव स्थूल शरीर पर भी पड़ता है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। सद्गुरु का कहना है मरने के बाद क्या होता है, उसका उत्तर यही दिए हैं कि अतः यह नियम मालूम होता है कि आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेती है। स्वप्न का उदाहरण बतलाते हुए, है ना। बहुत बड़ी बात है। अब आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं। वास्तविक उन्नति और सुख आत्मज्ञान से होता है। धन, विद्या या दूसरी किसी शक्ति से नहीं हो सकता। आपको अगर उन्नति की आवश्यकता है, आपके उन्नति के लिए अगर आप सोचते हैं, तो वास्तविक उन्नति, गुरुदेव कह रहे हैं, वास्तविक उन्नति और सुख सिर्फ आत्मज्ञान से होता है। धन, विद्या और दूसरी किसी शक्ति से नहीं हो सकती। ये सब तो सब आपके इच्छाओं के ऊपर सहारा बन जाते हैं, है ना। आत्मज्ञान सबसे बड़ी चीज है। जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा तो धन संपत्ति किसी चीज की कमी नहीं रहती, है ना। वो तो स्वतः ही हो जाएंगे। आपके आत्मज्ञान के उदय होते ही आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ जाता है। आप कर्मठ होते हैं, कर्मवीर होते हैं, धैर्यशील होते हैं, और हर प्रकार की शक्ति आपके अंदर में बढ़ जाती है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आत्मा चेतन है और चेतन की चेतनता सर्वदा चेतन के साथ रहेगी। जैसे मिर्च की तीताई मिर्च के साथ रहती है, चेतन उसी को कहते हैं जिसमें चेतनता हो, और जहाँ चेतनता होगी वहाँ संकल्प अवश्य होगा, है ना, अवश्य रहेगा। आत्मा क्या है? चेतन है। चेतन की चेतनता सर्वदा चेतन के साथ रहेगी। सद्गुरु बतला रहे हैं, जैसे मिर्च की तीताई मिर्च के साथ रहती है, ठीक उसी तरह चेतन के अंतर्गत, चेतन के भीतर भी चेतनता हमेशा बनी रहती है, और संकल्प भी सर्वदा रहेगा, है ना। चेतन के अंदर में संकल्प होता है, उसी को हम लोग मन कहते हैं, है ना। आत्मा चेतन है। चित्त माने चेतन होता है। चित्त का मतलब होता है चेतनता, और चित्त के अंदर जो संकल्प हो रहा है उसे मन कहते हैं, है ना। और चेतना माने चेतनता एक सेकंड भी बिना संकल्प के नहीं रहती। कैसे संकल्प करेंगे? बिना चिंतन का, बिना संकल्प होगा। मन के अंदर में ही सारी संकल्प शक्ति है, और संकल्प हमेशा साकार वस्तुओं का होता है। आत्मा चेतन है और आत्मा के अंदर में संकल्प शक्ति है, और संकल्प हमेशा होते रहता है ना। और वह कैसा होता है? साकार वस्तुओं का संकल्प होता है, निराकार का नहीं। आप सोचिए, पानी का चिंतन करते साथ समुद्र भी, नदी भी, झील भी, झरने भी, तालाब भी, पोखर भी, और कुएं भी, नल के पानी भी सब, और गिलास के पानी भी, घड़े के पानी भी, सब यादों में आ जाएंगे आपको। सब क्या है? आकार लिया हुआ है। निराकार संकल्प नहीं होता। जैसे आप विचार करेंगे, सूर्य, चंद्र, तारे, सितारे, सब वो भी आकार किया हुआ है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी बोलने से भी आकाश, पृथ्वी सब दिखने लगते हैं आपको। सब कुछ ये किसने बनाए हैं? आपने बनाए हैं। आपकी संकल्प शक्ति से निर्मित हुआ है। निश्चित रूप से आप ही ब्रह्म हैं। सद्गुरु यही बता रहे हैं, है ना। इसी को बताने के लिए इतना मेहनत किए हैं सद्गुरुदेव, हम लोगों को बताने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बेध्यान, बेख्याल। ध्यान लगा के साधन कीजिए, और एक एक पंक्ति गुरुदेव का नित्य दिन पाठ पढ़िए। एक कम से कम एक पैराग्राफ तो पढ़ सकते हैं, और चिंतन मनन कीजिए, उनकी गहराइयों पर जाइए। आपको वह ज्ञान प्राप्त होगा जिसके लिए दुनिया तरस रही है ना। सारी दुनिया तरस रही है, लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा, है ना। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है ना। तो गुरुदेव उसी को बता रहे हैं कितने सुंदर तरीके से। चेतनता एक सेकंड भी बिना संकल्प के नहीं रहती, और संकल्प हमेशा साकार वस्तुओं का होता है, निराकार का नहीं। मन में
कोई भी संकल्प करके देख लीजिए, संकल्प जब होगा साकार वस्तु का होगा। मनोमय और काल्पनिक होने पर भी संकल्प होता है साकार ही। अतः यह सिद्ध है कि चेतन निराकार और उसका संकल्प साकार होता है ना। संकल्प क्षण मात्र में साकार सृष्टि और साकार शरीर की रचना कर लेता है, जैसा कि नित्य निद्रा की अवस्था में देखा जाता है। स्वप्न में पहुंचते ही यह मन एक मनोमय सृष्टि और शरीर की रचना करके दौड़ने लगता है। वो बाप रे, है ना। आपकी महिमा देखिए, स्वयं स्वप्न में भी देखिए, जागृत में भी देखिए। इसी संकल्प और मनोमय शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे दो अदृश्य और निराकार पदार्थ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी हो जाते हैं, है ना। और पानी से भी अधिक स्थूल होते होते बर्फ के रूप में पत्थर के समान हो जाते हैं। उसी तरह से मनोमय शरीर दृढ़ होते होते स्थूल हो जाता है। जैसे बर्फ या हिम फिर भाप में परिणत हो सकता है, उसी तरह से यह स्थूल शरीर फिर सूक्ष्म हो सकता है। पर किसी ने किसी प्रकार का शरीर आत्मा के साथ सर्वदा रहे, किसी न किसी प्रकार का शरीर आत्मा के साथ सर्वदा रहेगा। आत्मा बिना शरीर के कभी नहीं रहती। बिना शरीर के आत्मा आज तक कहीं नहीं देखी गई। खूब विचार कर लीजिए। इसमें समय हो गया, कल फिर विचार करेंगे और चर्चा करेंगे। हम सभी ब्रह्म हैं। सद्गुरुदेव की महिमा अपार और अपरंपार। शरीर सहित ब्रह्म है, इसीलिए तो लिखा है वेदों में, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ना। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन, सप्रेम।